सो हे गाइस, वेलकम बैक द एक्साइल्ड हैवी नाइट सीजन 1 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने इलाइमस को, और वो यहाँ पे ना राणा से फाइट करता है और यहाँ पे एक बंदे की जान बचाता है। और ये चीज देखिए, जो अपना बंदा है ना, वेल इसका नाम यहाँ पे हमें एरस बताया जाता है। ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये इलाइमस है कौन और ये इतनी खतरनाक फाइट कैसे कर सकता है। वेल इसके बाद जो अपना इलाइमस होता है वो अपने आप को एरस से इंट्रोड्यूस करता है और उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे ना एक हैवी नाइट है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी राणा होते हैं वो सबके सब मारे जा चुके होते हैं, और जो एरस होता है वो इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिरकार इलाइमस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और क्या सच में ये अभी अभी यहाँ पे एक एडवेंचर बना है। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होना सच में कोई नॉर्मल बात तो हो नहीं सकती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इलाइमस को, और इसको बताया था कि दरअसल इसका लेवल है ना वो अप हो चुका है। मतलब ये यहाँ पे 2 से सीधे 8 लेवल तक पहुंच चुका होता है। जिसके बाद जो अपना इलाइमस होता है वो अपने स्टेटस को चेक करता है, और फिर इलाइमस बोलता है इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया है ना ये बिल्कुल यहाँ पे मैजिक वर्ल्ड की तरह ही काम करती है। वेल फिर जो अपना एरस होता है वो दौड़ के इलाइमस के पास आता है और बोलता है तुम सच में बहुत कमाल के हो, तुम्हें पता है मैंने अपना ना विलेज छोड़ दिया एडवेंचर बनने के लिए। बट जो अपना इलाइमस होता है वो यहाँ पे एरस की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। एरस बोलता है अरे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें पता है मुझे ऐसा बोला गया था कि वो लोग मुझ पे ट्रस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक मैं यहाँ पे लेवल 3 तक नहीं पहुँचता, वो भी मेरे अपने दम पे। और जब से मैं पार्टी के अंदर गया था मैं तब से बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, और आज तुमने मेरी जान बचा ली तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो। और यहाँ पे से फिर से ना थैंक्स बोलता है। इलाइमस बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरे लेवल को अप करने के लिए ना काफी बढ़िया था। और फिर इलाइमस बोलता है वैसे मैं मैजिक स्टोन्स को ले रहा हूँ। एरस बोलता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारे ही है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई है। और फिर ये बोलता है इलाइमस मैं एक बात बोलूं, क्या हो अगर हम यहाँ पे एक पार्टी को फॉर्म करें, मतलब जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे पास एक लीड भी है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होगे एक वर्क को ढूंढने के लिए, मतलब खुद के लिए, क्योंकि जो डिफेंसिव क्लास होती है ना वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, तो तुम लोगों को यहाँ पे काम मिलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही होगा। और इतना सुनते जो अपना इलाइमस होता है भाई लिटरली इसको यहाँ पे ना वही सारी मेमोरीज फिर से आने लगती है। मतलब इसके फादर को लेके जो इसके साथ हुआ था उन सबको, कि कैसे इसके बाप ने इसको यहाँ पे इसके घर से बाहर निकाल दिया और इसकी बहन ने इसका प्लेस ले लिया, मतलब आगे के थ्रोन के सक्सेसर के रूप में। और यहाँ पे जो एरस होता है वो फिर से बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे ना बहुत अच्छा करोगे, और अगर हमने साथ में काम किया ना तो सच में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन सबके माइंड को चेंज कर दूंगा, मतलब तुमको लेके। इलाइमस बोलता है ना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब यहाँ पे एरस ना थोड़ा शॉक्ड वे में पूछता है लेकिन क्यों, आखिरकार तुम पार्टी क्यों नहीं फॉर्म करना चाहते? वो जो तुमने अभी अभी यूज करा वो एक शील्ड क्लास फाइटिंग स्टाइल था, है ना, और अगर तुम यहाँ पे अकेले फाइट करते रहोगे तो तुम कभी भी यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे एक पार्टी फॉर्म करनी चाहिए। तो बेवकूफों वाली बातें मत करो, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को जरा सुनो और उसको मानो। और फिर ये मन में बोलता है एरस सही कह रहा है, नॉर्मली जो डिफेंसिव क्लास होती है वो बस और बस यहाँ पे ना इनेमीज के अटैक को लेने में ज्यादा अच्छी होती है और अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने में। बट जब बात यहाँ पे आती है बहुत सारे एलाइज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की और साथ ही में अटैक करने की, तो यहाँ पे वो लैग कर जाती है। मतलब ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती है, और इसी के लिए यहाँ पे इसे अपने ना काम को शेयर करना पड़ता है। और अगर मुझे लेवल अप करना है तो मुझे यहाँ पे ना ये सब करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे आइटम्स को गेन करने हैं, स्किल्स को गेन करने हैं, और टाइटल को भी गेन करना है, ताकि मैं जो भी कुछ बनना चाहता हूँ वो मैं बन सकूँ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी इस बात को बिलीव करेगा जो मैं बोल रहा हूँ, बट खैर मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं बचा है इन सबको वेस्ट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ना अपने बहन और बाप को याद करता है और बोलता है अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे करनी है, और सच में बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट बनना है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैवी नाइट बनना है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब जंगल में ही, और भाई यहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है ना, मतलब भाई क्या एनिमेट करा इन लोगों ने। खैर हम देखते हैं ये बंदा जो होता है ना, मतलब एरस होता है, वो इलाइमस से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है इलाइमस तुम बात को समझो यार, बस मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ये, मतलब तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन जो तुम्हारी करंट मेथड है ना वो तुम्हें बस कुछ दूरी लेके जा सकती है। बट अगर तुम यहाँ पे ग्रुप को फॉर्म करोगे, लोगों के साथ फाइट करोगे, तो तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। तुम जरा सोच के देखो, I mean, अकेले लड़ने का यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। और लोग अभी बात कर रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई तो है जो कि इन पे नजर बनाए हुए है। ऑफ कोर्स कोई मॉन्स्टर ही होगा, क्योंकि इसके व्यू से ऐसा लगता है। और जैसे आगे बढ़ते हैं ना, जो अपना इलाइमस होता है उसे अंदाजा हो चुका होता है कि उसे यहाँ पे कोई तो है जो कि देख रहा है या फॉलो कर रहा है। इलाइमस अचानक से रुकता है और वहीं पे एरस भी रुक जाता है, और यहाँ पे जो पत्तियां होती है ना वो धीरे धीरे गिरना चालू होती हैं। और यहाँ पे एरस भी शॉक्ड होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे हमें कोई फॉलो कर रहा है। एंड यहाँ पे सडनली जो माहौल होता है वो बिगड़ने लगता है, और यहाँ पे इलाइमस और चौकन्ना हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई तो है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर इन पे अटैक करता है, और भाई ये बहुत ही बड़ा स्पाइडर होता है, एक स्पाइडर की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर होता है, जिसका नाम यहाँ पे ना एरन डाइप लेता है। वेल जो भी हो, और यहाँ पे हम देखते हैं अपने एरस को, और वो बोलता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये
मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसका लेवल हमसे बहुत ज्यादा होगा। और वो यहाँ पे भागने लगता है, मतलब पीछे की तरफ हटता है। और वहीं पे जो अपना इलाइमस होता है ना, वो इसके स्टेटस को चेक करता है और वो देखता है कि दरअसल इसका जो लेवल है ना वो 16 है और इसका जो एचपी है वो 31 है और एमपी भी भाई 11 है। मतलब ये मॉन्स्टर सच में बहुत खतरनाक है और ये लिटरली अभी ना अपने इलाइमस के लेवल के डबल है। मतलब इलाइमस का लेवल 8 था और इसका 16 है। और फिर यहाँ पे बोलता है ये अभी अपना क्रीपी क्रॉल यूज कर रहा है अपने आप को हाइड करने के लिए और इसके पास दो बड़ी खतरनाक स्किल्स है। पहला है स्लोइंग पॉइजन और दूसरा है फ्लेमिंग क्लॉ, जो कि सच में खतरनाक हो सकती है। और मेरा जो रैम्पर्ट रिफ्लेक्शन है वो इसके ऊपर लिटरली यूजलेस होगा, क्योंकि ये मेरे से डबल लेवल का है। और अगर मुझे इसको हार्म करना है तो जो मेरा अटैक है ना वो लिटरली इसके डिफेंस से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसके डिफेंस के दुगुना होना चाहिए, तभी जाके मैं इसको ना हार्म पहुंचा पाऊंगा। और फिर यहाँ पे इलाइमस सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके फ्लेमिंग क्लॉ को खा जाऊं तो ये मुझे वन शॉट में ही मार सकता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं एरस को और ये बोलता है धत तेरी की, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ पे राना से नहीं गिरा होता तो तुम कभी मुझे बचाते नहीं, और अगर तुम वहाँ पे नहीं आते तो आज हम यहाँ पे फंसे नहीं होते, ये सब मेरी गलती है। तभी इलाइमस धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करता है और वो लिटरली यहाँ पे मॉन्स्टर के सामने आगे खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं अपने एरस को, और भाई सच में बहुत ही अच्छा बंदा होता है। ये अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, अपनी कांपते हुई पैरों के साथ इलाइमस के आगे खड़ा होता है और बोलता है इलाइमस अभी टाइम है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं इस मॉन्स्टर को ना तब तक उलझा के रखता हूँ, कम से कम हम में से कोई एक तो बचेगा। और मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे फंसना पड़ा। और ये बहुत ज्यादा डर चुका होता है। इलाइमस बोलता है हाँ छोड़ो ये सब, अब टाइम जा चुका है। वेल इसे मुझे हैंडल करने दो, तुम पीछे हटो। और ये लिटरली यहाँ पे एरस को पीछे हटाता है और इस मॉन्स्टर को थोड़ा ध्यान से देखता है और बोलता है तो ठीक है अब अपन शुरू करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे ना मैं इसे जीत तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे हरा नहीं सकता। आई मीन चांसेस हैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग का यूज करूँ तो। और यहाँ पे एरस बोलता है इलाइमस तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, बट तुम्हें समझना पड़ेगा ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। तुम उससे फाइट करने जा रहे हो जिसका लेवल लिटरली तुम्हारे डबल है। इलाइमस इसको कुछ समझता नहीं है और इससे फाइट करने आगे जाता है। और यहाँ पे जो इलाइमस होता है उसने अपने मन में ना एक स्ट्रेटेजी बनाई होती है और वो ये होती है ना कि ये बंदा यहाँ पे ना पहले इस मकरे पे अटैक करेगा और लिटरली जो इसकी लेवल है उसको कम करेगा। आई मीन इस मकरे का जो पॉइजन अटैक है ये उसको कंज्यूम करेगा और उल्टा ना उसको अपने डिफेंस में ऐड करके फिर इस पे अटैक करेगा और उसको यहाँ पे ना डबल करता जाएगा ताकि जो ये मकरा है उसका लेवल कम हो एंड एट द एंड ये बंदा अपने फाइनल अटैक को करके इसे खत्म कर देगा। मतलब ये सब अपने ना इलाइमस का प्लान होता है एंड विल ये इसी प्लान के आधार पे इस मकरे से लड़ना चालू करता है और बोलता है तो आ जाओ मंकी स्पाइडर, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे बैटल चालू होती है एंड यहाँ पे जो इलाइमस होता है वो यहाँ पे ना इसको टक्कर दिए जा रहा होता है, मतलब बराबर की टक्कर दे रहा होता है। और ये चीज देख के एरस भी शॉक्ड होता है कि आखिरकार इलाइमस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो इस मकरे से टो टू टो फाइट कैसे कर पा रहा है। एंड फाइनली जो यहाँ पे अपना मकरा होता है वो अपने पहले अटैक को यहाँ पे ना लोड करता है, जो कि ऑफ कोर्स अपना होता है पॉइजन बीम। और यहाँ पे इलाइमस बोलता है जैसा कि मैंने प्लान बनाया था मैं इस अटैक को खाने वाला हूँ। और इलाइमस लिटरली उस अटैक को डॉज नहीं करता है और अपने ऊपर ले लेता है। और अब मेरी बारी है डिसआर्म को यूज करने की। और यहाँ पे डिसआर्म को यूज करता है जिसकी वजह से जो इसका अटैक होता है वो लिटरली उल्टा उसी मकरे पे लगता है। और इलाइमस बोलता है मुझे पता था कि मेरा ये जो अटैक है ये इसमें मुश्किल से एक डेंट कर पाएगा। और यहाँ पे जो अपना मकरा है ना ये अब यहाँ पे अपना दूसरा अटैक लोड करता है और वो होता है फ्लेमिंग क्लॉ। एंड लिटरली ये इस अटैक को यहाँ पे करने वाला होता है, मतलब करता ही है, जिसके बाद अपने एरस को लगता है कि जो इलाइमस है उसका काम तमाम हो चुका है। बट भाई इलाइमस यहाँ से निकलता है, मतलब ये चीज देख के ना अपना एरस शॉक्ड होता है कि आखिर इसने ये किया कैसे, आई मीन ये किया कैसे इसने। और इलाइमस बोलता है वेल जो पॉइजन बीम है उसने ना इसके 7 एमपी को खर्च करा और यहाँ पे जो फ्लेमिंग क्लॉ था उसने यहाँ पे इसके 5 एमपी को खर्च करा, मतलब इसके पास अब टोटल 4 एमपी बची है। तो हाँ अब मेरी बारी है इसको दिखाने की कि आखिरकार अटैक होता क्या है। एंड वेल ये इस पे अटैक करना चालू करता है और भाई क्या ही खतरनाक अटैक करता है। ये इस पे लगातार डिसआर्म अटैक करते जा रहा होता है और ये इसके लेवल को कम करते जा रहा होता है। एंड एट द एंड ये फाइनली इसके लेवल को कम कर चुका होता है, जिसके बाद इलाइमस अपने फाइनल मूव को यूज करता है जो कि होता है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। एंड इसी के साथ ये जो अपना मकरा माना होता है इसका यहीं पे काम खल्लास हो चुका होता है। एंड तभी इसके अंदर से क्रिस्टल निकलता है और इलाइमस इसे उठाने लगता है। एरस इलाइमस के पास आता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। और अभी इलाइमस कुछ बोलता ना तब तक इसके यहाँ पे ना जहर चढ़ चुका होता है। वेल अपने एरस बोलता है तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे जहर को निकाल लूंगा। आगे एरस ना इसे अपने गाँव में लेके जाता है और इसको यहाँ पे सही करता है, मतलब इसके पॉइजन को निकाल देता है और इलाइमस यहाँ पे ठीक हो गया होता है। वो वापस से अपने रूम में जाता है और आराम कर रहा होता है और उसे अभी भी ना अपने बाप का ही सपना आ रहा होता है। और ये बोलता है मुझे अब और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और अब बारी है एक गिल्ड में अपने आप को रजिस्टर कराने की। और यहाँ पे एक गिल्ड में जाता है और अपने आप को एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कराता है। और ये ना बोलता है दरअसल मेरा नाम इलाइमस है और मेरी क्लास हैवी नाइट है और मेरा लेवल 12 है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं क्या एक हैवी नाइट, हाँ क्या बात है, ये इससे मुझे यही उम्मीद थी, खैर क्या ही कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे इस पे हंसने लगते हैं। ये जो लड़की होती है वो ना थोड़ा डरी हुई होती है, मतलब इसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है इलाइमस को लेके, क्योंकि ये सब यहाँ पे इलाइमस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बट वेल एट दिन जो इलाइमस होता है वो इसको बोलता है और हाँ एक और काम, दरअसल ना मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टोन्स है तो क्या तुम इसे ले सकती हो। और ये जैसे उन्हें स्टोन्स को यहाँ पे रखता है ना भाई सबकी फट के इनके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो स्टोन्स जो होते हैं ना वो तुम्हें पता ही है कि स्पाइडर
को मार के आए हुए होते हैं और इनको लगता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा खुद यहाँ पे एक हैवी नाइट है और यहाँ पे अकेले कैसे उस स्पाइडर को मार सकता है, ये पक्का झूठ बोल रहा है यहाँ पे। और ये सब इसकी बातों को नहीं मान रहे होते हैं। इलाइमस बोलता है बस आप अभी के लिए ना इसे संभाल के रख लो, और वो जो लड़की होती है ना उसको रख लेती है और इसको एक ए रैंक का ना टाइटल देती है। इलाइमस बोलता है कि फाइनली मैं अब एक एडवेंचर बन चुका हूँ और मेरा सबसे पहला काम है कि मैं यहाँ पे ए रैंक को क्रॉस करके ई रैंक पे जाऊँ, क्योंकि जब तक मैं ई रैंक पे नहीं जाऊंगा ना मैं कोई भी डंजन में नहीं जा सकता, कोई भी डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। तो पहले मुझे ई रैंक पे पहुंचना होगा। और ये आगे बताता कि दरअसल जो रैंक्स होती है ना वो 7 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें एस, ए, बी, सी, डी और ई एंड एफ भी होते हैं। और जो सबसे लोअर होता है वो एफ होता है और सबसे हाई जो होता है वो अपना एस होता है। विल इसके बाद अपना इलाइमस जो होता है वो फाइनली खुश हो चुका होता है कि इसका यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है एंड ये अब आगे अपने जर्नी को चालू करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो इलाइमस होता है ना उसको यहाँ पे एक ग्रुप में शामिल कराया जाता है, मतलब उसको एक क्वेस्ट दिया जाता है। और भाई इस ग्रुप का जो लीडर होता है वो यहाँ पे इलाइमस को बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ पे उस स्पाइडर को मार दिया तो तुम यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा लेवल क्या है। और इलाइमस ने इसको काफी नीचे से देख रहा होता है, मतलब भाई जो बंदा है ना ये काफी बड़ा सा और काफी खरूद सा दिख रहा होता है। वेल जो भी हो अपना एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट कर बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा एंड भाई सब्सक्राइब करके जाना है, तो बस सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना। चलो फिर मिलते हैं तुमसे वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।